हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए आज करते हैं क्लास 4 मैथ्स के यूनिट नंबर 7 के आगे के एक्सरसाइज। सो यहाँ नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका मतलब है कि जब एक नंबर आपको दिया जाता है तो अगर आपको उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, मतलब कि आपको पता लगाना है कि ये नंबर किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे कि सबसे पहले आपको अगर पता लगाना है कि एक नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो उसका रूल क्या है। देखिए सबसे पहले 2 का देखते हैं, तो यहाँ पे से सारे दिए हैं, ठीक है। सारे नंबर का हम पता कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एक नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, मतलब कि अगर एक नंबर, कोई भी एक नंबर, चाहे 94, 86 है ना, 102, अगर वो एक इवन नंबर होगा, मतलब कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से हम 2 की डिविजिबिलिटी पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट है नंबर 3। अब देखिए अगर 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, मतलब किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। देखिए उस नंबर के सम को, जैसे कि अगर आपका नंबर है 15, तो 15 के सम को मतलब 1 + 5 आप करके देखेंगे और आंसर आपका 6 आता है, उसका मतलब, और अगर 6 3 के टेबल में आता है तो उसका मतलब 15 भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे कि 45 हो, तो आपको क्या करना है, 4 + 5 करके देखना है। तो 4 + 5 = 9, और क्या 9 को हम 3 के टेबल में देखते हैं, 9 3 के टेबल में आता है, यस आता है। तो 45 भी 3 के टेबल से 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से पता लगाते हैं कि 3 उस नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, मतलब कि 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं। किसी भी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, वो ऐसे पता लगाते हैं कि जैसे उसके जो लास्ट 2 नंबर्स होते हैं ना, वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे कि अगर आपका एक बड़ा सा नंबर है, जैसे यहाँ पे देखिए 316 दिया है, तो लास्ट 2 नंबर्स मतलब 16, ठीक है। और अगर 16 4 के टेबल में आता है, यानी 4 से डिवाइड कर सकते हैं 16 को, सो उसका मतलब 316 भी 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कोई भी नंबर को 5 के टेबल से 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलता है। अगर उसके लास्ट में 0 और 5 हो, है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट में अगर 0 या 5 आता है, उसका मतलब वो 5 के टेबल में आता है, वो उसका 5 एक फैक्टर ज़रूर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं। देखिए अगर एक नंबर 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और वो कैसे पता लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 2 से डिविजिबल हो मतलब वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल होने का मतलब है कि अगर हम उस नंबर को, सारे नंबर, उस नंबर के एक एक नंबर को प्लस करेंगे, उसका सम ढूंढेंगे, और वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है, मतलब कि वो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। तो अगर कोई नंबर 2 से भी और 3 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है, उसका मतलब वो नंबर फिर 6 से भी डिविजिबल है। ये है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट को आप देखेंगे कि वो 8 के टेबल में आता है कि नहीं, उसे हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा अगर है तो पूरा नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको जो है लास्ट के 3 नंबर्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे 120 अगर 8 से डिविजिबल है, तो 7120 भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 से। सो 9 का रूल भी जैसे हमने 3 का रूल देखा था, वैसा ही सेम है 9 में भी। जितना नंबर आपका बड़ा है ना, उस सारे नंबर को आपस में आप प्लस करेंगे। जैसे 549 है, तो 5 + 4 + 9 करेंगे, और जो आंसर होगा आपका, अगर वो 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब 549 भी 9 से डिविजिबल है। लास्ट में देखिए एक नंबर 10 से डिविजिबल है, कैसा पता चलेगा। अगर उस किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है ना, उसका मतलब वो 10 के टेबल में जाएगा, 10 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। जैसे 470 है और लास्ट में 0 है, मतलब कि ये 10 से डिविजिबल हो सकता है। अब इसी के ऊपर आपको करना है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज।
तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.5। देखिए सबसे पहले नंबर 1, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता लगाना है यहाँ पे जो 3 नंबर्स दिए ना, इसमें 2 से ये नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं कि नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था है ना, जैसे 216 इवन नंबर है तो यस होगा, ठीक है। 431 ऑड नंबर है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, एंड 724 भी होगा क्योंकि वो भी एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है ना तो वो सब डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिविजिबल बाय 3 पता लगाना है, तो क्या करेंगे, सारे नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे, 2 + 4 + 6, ठीक है। तो वो जो आंसर होगा 12, अगर 12 3 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है, तो हमने इसको सर्कल कर लिया। देन 6 1 2 भी डिविजिबल है क्योंकि 6 + 1 7 और 7 + 2 9 और 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी डिविजिबल होगा 3 से। और ये 400 नहीं होगा क्योंकि 4 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 का भी रूल वही था 3 के जैसे, है ना। 8 + 1 + 8 करेंगे, मतलब कि 8 + 8 16 और 17। तो 17 9 के टेबल में नहीं आता, तो 818 भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। सो अब यहाँ पे देखिए 963 और 180 9 से डिविजिबल है, क्योंकि जब हम इनके सम को इन नंबर्स को आपस में प्लस करके सम निकालते हैं ना, वो 9 के टेबल में जाता है। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाय 5, बहुत ही इजी है। अगर लास्ट नंबर 0 और 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स में लास्ट में 0 है, तो ये दोनों नंबर्स 5 के टेबल में ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 का रूल क्या है कि लास्ट नंबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 600 और 720 दो नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 0 है और वो डिविजिबल बाय 10 है। विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। तो 6 का कैसे पता लगाते हैं कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल होना मतलब वो एक इवन नंबर होना चाहिए, तो जो ऑड नंबर्स है उन्हें आप पहले ही हटा दीजिए। सो यहाँ पे तो सारे इवन नंबर हैं, मतलब वो 2 से भी जाएंगे। और फिर 3 से कैसे जाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हम वो जो नंबर्स हैं उनको आपस में प्लस करेंगे और उसका जो आंसर होगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा, मतलब पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 + 5 + 6 क्या होता है, 4 + 5 9 और 9 + 6 15 और 15 हमें पता है 3 के टेबल में आता है, मतलब कि 456 भी डिविजिबल बाय 3 है और 2 से डिविजिबल भी है क्योंकि वो एक इवन नंबर है, तो ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरीके से 612 भी 6 से डिविजिबल है क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। सो आपको बस वो रूल रख के चेक करके देखना है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 का क्या था, आपको लास्ट नंबर यानी 24 आपको चेक करना है 4 के टेबल में आता है कि नहीं। तो आता है, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। 128, अब देखिए 306 नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और 128 डिविजिबल है क्योंकि 28 भी 4 के टेबल में आता है, तो 128 भी आएगा। देन 504 वो भी डिविजिबल है क्योंकि देखिए 0 4 का मतलब 4 ही है ना, तो 4 1 ज़ा 4, तो ये भी डिविजिबल है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 8, वो क्या था, लास्ट के जो 3 नंबर है उसे 8 से हम डिवाइड कर सकेंगे, तो मतलब पूरे नंबर को 8 से डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 248 हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 31 8 होता है 248। तो ये कैसे पता लगाएंगे, आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं अगर आपको डाउट है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 2032 और लास्ट नंबर 3 नंबर देखना है लेकिन एक 0 है, सो 32 हाँ 8 के टेबल में आता है, 8 4 ज़ार 32, तो ये 2032 भी 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे A और B आएगा आपका डिविजिबल बाय 8, ठीक है। सो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सारे नंबर्स को आपको टिक करना है जो 2 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल, 5 से, 6 से, 9 से। तो वही रूल रख के आपको ये सारे नंबर्स चेक करने हैं। 105 तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है, और 3 के टेबल में जाता है क्योंकि 1 + 0 + 5 आप करके देखेंगे, ठीक है। एंड 5 मतलब येस क्योंकि लास्ट नंबर 5 है, और 6 मतलब नहीं क्योंकि 6 का कंडीशन क्या है, वो 2 में भी जाना चाहिए, 3 में भी जाना चाहिए, पर यहाँ पे तो 2 में नहीं जा रहा, सिर्फ 3 में जा रहा है, तो वो 6 में नहीं जाएगा।
देन 9 का रूल भी 3 के तरह है, 1 + 5 जो कि 6 है और 6 9 के टेबल में नहीं आता है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे आपको सारे नंबर देखने हैं, 560, 756, 842। तो यही रूल रखना है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। 2 का आपको देखना है, अगर वो इवन नंबर है तो वो सारे डिविजिबल होंगे 2 से, और 3 मतलब कि आपको वो नंबर को आपस में प्लस करना है, 8 + 4 + 2 करना है। ठीक है, तो आंसर आपका 14 होगा जो कि 3 के टेबल में नहीं जाता, तो वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। और जैसे ही आपका 2 और 3 हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि वो 6 में जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक भी नंबर में अगर वो नहीं जाएगा ना तो वो 6 में भी फिर नहीं जाएगा। और 5 का बहुत ईजी है, लास्ट नंबर 5 और 0 होना चाहिए। और 9 मतलब जब हम नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं 3 की तरह, तो वो भी 9 से डिवाइड होता है, तो उसका मतलब ये बड़ा नंबर भी, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो कंप्लीट करिए इस तरीके से एक्सरसाइज 7.5। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।